हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मैंने पिछले टॉपिक में भी पढ़ाया था कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब हम अट्रैक्शन या केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो होती हैं जो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के दरमियान होती हैं, जैसे कि HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान फोर्स है, और उसकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और दूसरी होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में होती हैं, उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है, इसी को हमने डिस्कस करना है। तो मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, समझाया तो मैंने पहले भी था पिछले टॉपिक्स में कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मिसाल के तौर पर ये एक मॉलिक्यूल है HCl, ये एक मॉलिक्यूल है HCl। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे जो फोर्सेस होंगी, उन्हें नाम देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड दीज फोर्सेस आर वीकर फोर्सेस, ये कमज़ोर फोर्सेस हैं एज कंपेयर टू इंट्रा, आयोनिक, कोविलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, जितनी हमने आज तक अब तक पढ़ी हैं उनसे ये कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का दूसरा नाम होता है वंडरवाल फोर्सेस। वो आप मेरा टॉपिक सुन सकते हैं, छोटा सा है, 6-7 मिनट का, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पेस्ट करूंगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखें, वो कहता है कि ये वीक फोर्सेस हैं। एक बात तो हो गई। अब इन फोर्सेस के ऊपर दो चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ये डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, सब्सटेंसेस के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा होंगे। जितनी कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो स्ट्रेंथ से, इनकी जो मजबूती है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कितना ज़्यादा मेल्टिंग और कितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। आगे वो कहता है कि हेयर आर इन आवर बुक हेयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो है वो बहुत सारी किस्में होती हैं। हाँ, कौन कौन सी होती हैं? मैं आपके लिए चंद एग्जाम्पल लिखता हूँ। डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डी-बाय फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीज आर द सम टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मगर हमारी बुक में सिर्फ दो एक्सप्लेन की गई हैं, एक डाइपोल फोर्स और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और हमने भी अपनी बुक के मुताबिक इन्हीं को ही सिर्फ स्टडी करना है। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाता हूँ डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। तो मैंने डेफिनेशन तो लिख दी है, मगर ये डेफिनेशन आपको उस वक्त समझ आएगी जब हम एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की, HCl की, ये है H और इसके साथ है Cl, ये है H और इसके साथ है Cl, ये है H और इसके साथ है Cl। ये तीन मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ठीक है, इधर भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। इन दोनों में से जो क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2 और इसकी होती है 2.2, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कुव्वत। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो जोड़ा दरमियान में जो पेयर है शेयर्ड, इसको क्लोरीन अपनी जानिब खींच के रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी जानिब खींच के रखता है, हम कहते हैं कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन के खींचने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींच के रखेगा। जिसके करीब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिससे दूर हो
जाएं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सेम इस मॉलिक्यूल में पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेरे बेटे। अब क्या होगा, अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का हम एक नाम रखते हैं कि इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है डाइपोल। क्या कहा जाता है? डाइपोल। ये डाइपोल क्यों कहते हो? देखें भाई, इसमें दो पोल बन गए हैं। पोल कहते हैं एंड को, किनारे को, कॉर्नर को। यहाँ पे ये वाला जो पोल है ये नेगेटिव पोल है क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला जो पोल है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। तो एक मॉलिक्यूल में दो पोल हैं, तो इसलिए हम इस मॉलिक्यूल को नाम देते हैं डाइपोल। और ये वाला मॉलिक्यूल ये भी क्या कहलाता है? एक और डाइपोल। ओके, और उसके बाद ये मॉलिक्यूल ये भी क्या कहलाता है? ये भी डाइपोल। अब आप देखें, असूल है कुदरत का, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये वाला पार्शियल नेगेटिव, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक अट्रैक्शन होगी, इधर इन दोनों के दरमियान यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। डाइपोल और डाइपोल, डाइपोल और डाइपोल, दो डाइपोल के दरमियान यहाँ पे जो अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन को नाम दिया जाता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। समझ आ गई ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेटा जानी, दिस फोर्स विल बी नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्स, और ये HCl में पाई जाती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं। ना 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 ना, पहले हमें डेफिनेशन तो समझाओ। डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? द फोर्सेस विच प्रेजेंट between positive pole of one molecule and negative pole of other molecule are called dipole dipole forces, DDF। क्या मुराद है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, यानी कि एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, इस डाइपोल का पॉजिटिव पोल, इस डाइपोल का नेगेटिव पोल, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, जो बॉन्ड है, उसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें तो खैर बहुत डिटेल होती है, मगर हमारी बुक में चूंकि मुख्तसर सी से एक्सप्लेन किया गया है तो हम भी वैसे ही पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मैं डेफिनेशन को समझाया करता हूं एग्जाम्पल की मदद से। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं पानी की। वाटर, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। तो ले लो ना फिर पानी, पानी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं क्या अर्ज कर रहा था मेरे बेटे, ये मैं आपके सामने ना पानी बना रहा हूँ। पानी के मॉलिक्यूल हैं ये, और मैं इनके ऊपर पार्शियलिटी चार्ज भी दिखा रहा हूँ, और वो मैं अभी आपको समझा कर आया हूँ। यार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बेटा जानी? ये भी एक डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है जो डाइपोल डाइपोल फोर्स की एडवांस है। मतलब एडवांस जैसे होता है ना, आईफोन 12, आईफोन प्रो मैक्स, ये प्रो मैक्स डाइपोल फोर्स है। मतलब ये फोर्स भी डाइपोल डाइपोल फोर्स जैसी ही है, मगर उससे ज़्यादा मजबूत है। और इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कहते हैं, उसकी भी एक ख़ास वजह है, तो मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए मेरे बेटे, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ना 3 एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, FON। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? कितनी? 3.5। इसकी होती है 3। ठीक है, ये 3 जो है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। फोन, ठीक है, वो तहजीब हाफी का एक शेर है कि जितना लिखा थोड़ा लिखा और ज़्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। चूल्हा छोड़ के फ़ोन सुनने आ जाती हैं। हाँ, वहाँ पे जल गई, सालन जल गई, सारी बदबू, ओए कहाँ सालन जल गया, सालन के जलने की बू आ रही है। कहाँ से? घर वाले बताते हैं, वो तो फ़ोन पे आए। अच्छा अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। तो फ़ोन, FON, ये 3 हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे एक बात और भी करना चाहता हूँ, क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। तो बच्चे कहते हैं कि सर नाइट्रोजन से तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप इन तीनों को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कह रहे हैं? क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तो यही है, मगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो असर है वो थोड़ा कम हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन से इसको प्यार तो है, इलेक्ट्रॉन को ये खींचता तो है, मगर साइज़ ज़्यादा है, मोटा है। मतलब कोई बंदा मोटा हो ना, ज़्यादा मोटा हो,
तो उसे डिसलाइक किया जाता है, उसे पसंद नहीं किया जाता, उसकी तरफ अट्रैक्शन शो नहीं कराई जाती। तो क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से ये है तो इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मगर ये यहाँ पे हम इसे नहीं लिखेंगे, आपको समझा रहा हूँ। देखें, अब दीज आर कॉल्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, याद रखें। अब यहाँ पे मेरे पास है हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। वो कहता है एक मालिक्यूल है, एक मालिक्यूल, उसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि फ्लोरीन, ठीक है, वो अगर किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ बनाएगा बॉन्ड, सुने, एक मालिक्यूल है, उसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, ठीक है, और दूसरे मालिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, इन दोनों के दरमियान जो बांड बनेगा वो हाइड्रोजन बांड होगा। इधर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और किसी और मालिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान जो बांड बनेगा वो भी हाइड्रोजन बांड। एक मालिक्यूल का नाइट्रोजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और दूसरे मालिक्यूल का हाइड्रोजन का एटम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उसके दरमियान बनने वाला बांड, ये भी कौन सा बांड होगा, इस बांड को भी हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बांड। यानी ये 3 एटम हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कभी किसी दूसरे मालिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ जो डाइपोल फोर्स जनरेट करेंगे, जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स बनाएंगे, उसको हाइड्रोजन बांड कहा जाएगा। अभी भी शायद आपको मेरी समझ ना आई हो, मगर जब ये एग्जांपल मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। देखें, ये पानी का मालिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के ये वाले जोड़े ऑक्सीजन के करीब हैं, हाइड्रोजन से दूर हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक हो गया। अब ये दो, एक और मालिक्यूल, ये एक और ये और ये। अच्छा, अब इस मालिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और इस मालिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और इस मालिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, ये इनके दरमियान यहाँ पे एक डॉटेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बांड। और यहाँ पे इधर इसे भी कहते हैं हाइड्रोजन बांड, ये इधर हाइड्रोजन बांड, ये इधर हाइड्रोजन बांड। देख रहे हैं, यानी एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन है, मगर ये अट्रैक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। इसी तरह अगर इसी तरह मैं आपको बताता हूँ HF कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HF में पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे बांड, ये बांड भी क्या है, हाइड्रोजन बांड है। इसी तरह अमोनिया होता है NH3, ठीक है, अमोनिया NH3। एक और बना देता हूँ NH3, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये जो बांड है, ये बांड भी क्या है, हाइड्रोजन बांड है। बस ये 3 बांड पूरी दुनिया में, ये 3 बांड ही हाइड्रोजन बांड हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बांड जो है ना मेरे बेटे, ये जो बांड है ये डाइपोल फोर्स है, ये वाला बांड भी डाइपोल फोर्स है, ये वाला बांड भी डाइपोल फोर्स है ये डाइपोल फोर्स। क्योंकि देखें HF ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये वाला पानी भी डाइपोल है, ये वाला भी डाइपोल है, तो ये हैं तो डाइपोल फोर्सेस, मगर आम डाइपोल फोर्सेस से मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जरिए से बनी हुई है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हम HCl की बात करते हैं तो ये डाइपोल फोर्स है, बट आप इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इतना मजबूत नहीं है जितना ये वाले 3 बांड मजबूत हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप है डाइपोल फोर्स की, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और पानी के मालिक्यूल में जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हमारी बुक में यही डेफिनेशन लिखी हुई है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट इन वाटर मालिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है ये मशहूर ज़माना डेफिनेशन है, बड़ी किताबों में भी लिखी जाती है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे मालिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाले हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, जो डाइपोल फोर्सेस पैदा होंगी, उनको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये था हमारा आज का टॉपिक।